बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जीएम करंट अफेयर यूट्यूब चैनल और मैं हूं डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा। तमाम दोस्तों को मोहब्बतों पर सलाम। नाजरीन, आज अहमद मीर ने बहुत बड़ी बात कर दी है। उनका कहना था कि नवाज शरीफ या नून लीग की मंशा पर इमरान खान को इलेक्शन से बाहर नहीं किया जा सकता और ये जो नून लीग वाले कर रहे हैं ये सब इनको कल भुगतना पड़ेगा और ये उतना ही करें जितना ये भुगत सकें। और उन्होंने बहुत बड़ी नून लीग की वाट लगा दी है। जो उन्होंने ये जो सहाफ़त है और ये जो पैमरा एक्ट वो उन्होंने बिल पास किया है, इनकी भी उन्होंने मुखालफत की। आइए उन्होंने क्या क्या कहा है उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। चलिए सबसे पहले वीडियो देखते हैं, फिर देंगे अपना रिव्यू। तो चलिए स्टार्ट वीडियो। मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पे बिलीव करता हूँ। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो तो उसमें तो ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी एक फर्द वाहिद जो है उसकी वजह से निज़ाम हुकूमत जो है वो या मुल्क का जो कानून है उसमें तरमीमो इजाफा किया जाए। तो अब तो जावेद लतीफ साहब जैसे जो लोग हैं PMLN के, ये भी इस हवाले से सवालात उठाने लगे हैं कि एक ना खत्म होने वाला सिलसिला है केसेस का। चेयरमैन PTI, कभी हम तोशा खाना की बात सुनते हैं कि बस इसके तहत अब सजा होगी, फिर कादियत ट्रस्ट, फिर अब साइफर वाला केस, फिर अब जो निकाह हुआ कि इद्दत के दौरान ये सारे केसेस। लेकिन एक लंबी फहरिस्त है मगर गिरफ्तारी नहीं हुई। जावेद लतीफ साहब भी कह रहे हैं कि ऐसा क्या मामला है कि गिरफ्तारी नहीं हो रही, एक केस पे भी गिरफ्तारी हो जाती है। सर क्यों, क्या अभी भी कहीं पे कोई मुश्किलात हैं? खान साहब की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही? देखिए, एक लीगल प्रोसेस है और लीगल प्रोसेस के मुताबिक ही गिरफ्तारी होगी। किसी की ख्वाहिश पर तो गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। पहले उनको गिरफ्तार किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने उनको रहा करवा दिया। तो ये तो एक लीगल प्रोसेस है। किसी सियासतदान की ख्वाहिश पर तो किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इमरान खान साहब जो है वो ये कहते हैं कि ये जो साइफर है इसमें ये लिखा हुआ था, डोनाल्ड लू ने ये कहा हमारे एम्बेसडर को कि तुम इमरान खान को हटाओ। और वो ये कहते हैं कि ये मैसेज जो था ये दरअसल जनरल बाजवा के लिए था, क्योंकि डोनाल्ड लू को पता था कि ये जो साइफर है इसकी कॉपी GHQ में भी जाएगी। तो अब ये उनका दावा है साबिक वजीर आजम साहब का। उन्होंने ये एक तशरीह की है साइफर की। हुकूमत कहती है कि साइफर में ऐसी कोई बात नहीं थी। तो लिहाजा इन्वेस्टिगेशन तो बड़ा लंबा काम है। तो बेहतर ये है कि ये जो साइफर है इसको डी क्लासीफाई तो पहले ही, डी कोड तो पहले भी किया जा चुका है। तो पहले आपने डी कोड किया, अब इसको आप डी क्लासीफाई कर दें और बता दें कि इसमें दरअसल है क्या, तो बात खत्म हो जाएगी। लोगों को पता चल जाएगा कि जी उसमें ये कहा गया था कि इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लेके आओ या नहीं कहा गया था। तो बड़ा सिंपल मामला है, इसमें इतनी लंबी चौड़ी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत ही नहीं। लेकिन जो नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग्स हुई उसमें ये कहा गया कि साजिश नहीं है लेकिन मुदाखलत थी। और एक मीटिंग तब हुई थी जब खान साहब वजीर आजम थे और एक मीटिंग तब हुई जब वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब थे। और अब एक और नया मामला के साइफर है ही नहीं। और उसके बाद हमने याद है अक्टूबर 2022 में राना सनाउल्लाह साहब भी एक जगह कह रहे थे कि वजारत दाखिला खारजा में मौजूद है, वजारत खारजा के तर्जुमान भी कह रहे थे कि यहाँ पर मौजूद है। ये भी आपको लगता है एक नई गुत्थी है जो सुलझानी है? नहीं, मुझे तो पता है, पिछले साल से भी पता है, मैंने इसको रिपोर्ट भी किया था कि जो साइफर इमरान खान साहब को दिया था फॉरेन ऑफिस ने वो गायब हो चुका है, वो गुम हो चुका है। और ये बिल्कुल रिकॉर्ड पे मौजूद है। मैंने अप्रैल में भी बात की थी, फिर सितंबर अक्टूबर तक मैं इसको रिपीट करता रहा और उसके बाद इमरान खान साहब ने मारिया मेमन को इंटरव्यू में तस्दीक कर दी पिछले साल अक्टूबर में कि वो मेरे से गुम हो गया। तो ये आजम खान ने कोई नई बात नहीं की। इसलिए मैं कह रहा हूँ इसका बड़ा सिंपल सा हल है। आप इसको डी क्लासीफाई कर दें और उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल दुरुस्त है। सर आपको क्या लगता है ये जो मामले शुरू से चल रहे थे कि जी अब बस अब गिरफ्तारी हुई और तब गिरफ्तारी हुई और अब नाअहली हुई और तब नाअहली हुई, अब खबरें आने लगी हैं कि जी कहीं से कोई बर्फ पिघल रही है, कोई मिस कॉल्स हो रही हैं, कोई मिस कॉल्स दी जा रही हैं, कोई ना कोई राब्ते बहाल हुए हैं, क्या ऐसा है? आपकी नॉलेज में है सर? नहीं, मुझे फिलहाल तो कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। तो यानी ये तय कर लिया गया है कि अगले इलेक्शन जो है वो इनके बगैर होंगे? ये अब आपकी एक स्टेटमेंट है और इस सर क्वेश्चन है नहीं है, ये सब तो क्वेश्चन है सर। आपने कहा ये तय कर लिया गया है, तो अगर जहाँ कहीं भी तय किया गया, क्या ये तय कर लिया गया है? नहीं, कैसे हो सकता है जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान अभी तक मौजूद है
और फैसले अदालतों ने करने हैं तो अदालतें ही तय कर सकती हैं, कोई फर्द वाहद तो तय नहीं कर सकती। सर मैं इसलिए इस कॉन्टेक्स्ट में मतलब ऑन सीरियस नोट मैं ये पूछ रही हूँ कि बड़े सीनियर ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनकी हम बातें सुन रहे होते हैं और कभी वो ये कह रहे होते हैं कि जहाँ मकबूलियत तो है लेकिन कबूलियत नहीं है, फिर ये भी कहा जा रहा होता है कि जी तय कर लिया गया है कि जी बल्ले का निशान नहीं होना चाहिए या नहीं होगा, और अगर बल्ले का निशान हुआ बैलेट पेपर पे तो फिर इलेक्शंस नहीं होंगे और नहीं चीजें हो रही। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये बात मैं आपसे पूछना चाह रही थी, तो क्या सर ये बात मुनासिब है, और खासतौर पे ऐसे सीनियर लोगों की जानिब से जिनकी पूरी की पूरी जिंदगी जमहूरियत और आइन के लिए कोशिशें और लड़ाई करते गुजर गई पासदारी की? मैं जहां तक मेरा ओपिनियन है, मैं तो ये समझता हूँ कि जो आइन पाकिस्तान कहता है वो होना चाहिए। मकबूलियत और कबूलियत जो है वो तो आईने पाकिस्तान में तो इन अल्फाज का कहीं पे जिक्र नजर नहीं आता। अब तहरीक इंसाफ भुगत रही है, लेकिन लगता यह है कि मुस्लिम लीग नून ने सबक नहीं सीखा और अभी तक उनको ख्वाहिश लगती है कि जो कुछ इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है आने वाले वक्त में इनके साथ भी हो, और यकीनन अगर सबक नहीं सीखेंगे तो ये होगा। अभी आप खुद कह रहे हैं कि अगर ये लोग सबक नहीं सीखेंगे तो फिर ये रोए धोएंगे। आने वाले वक्त में आप क्या देख रहे हैं कि PMLN की ख्वाहिशात के मुताबिक लेवल प्लेइंग फील्ड हो, इंसाफ हो, हमारी हुकूमत हो, नवाज शरीफ साहब चौथी दफा वजीर आजम बन जाए, मुल्क से वापस आ जाए, अदालतों से रिलीफ मिल जाए, ये तमाम चीजें इतनी ही आसान है और इतनी ही ऐसी ही होने जा रही है जैसे वो ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं? देखिए, मुझे किसी और का तो नहीं पता, लेकिन ये मैं चाहता हूं कि नवाज शरीफ साहब फौरी तौर पे पाकिस्तान वापस आएं। जब वो पाकिस्तान वापस आएंगे तो मैं सबसे पहला काम ये करूंगा कि जो कल रात को कौमी असम्बली में पैमरा तरमीमी बिल पेश किया गया, तो ये मैं बिल लेकर नवाज शरीफ साहब के पास जाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि आप तो बड़े आज़ादी सहाफत के नंबरदार थे, तो ये आपके जो भाई साहब हैं और आपकी जो पार्टी की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब हैं, ये जाते जाते ये हम पे सेंसरशिप क्यों लगा के जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ वो फौरन वापस आएँ और मैं उनसे पूछूंगा। और जाहिर बात है, अगर ये इस तरह के काम करेंगे तो अब ये हम पे लगा रहे हैं, तो ये जो आजकल इनकी बड़ी तारीफें करते हैं हमारे साथी, आप फिक्र ना करें, थोड़े दिनों में जब निगरान हुकूमत आएगी तो फिर यही जो बिल इन्होंने कल रात को कौमी असम्बली में पेश किया, अगर ये मंजूर हो गया और कानून बन गया तो फिर इस बिल के तहत हम तो खैर पहले ही जो है वो इनके अताब का निशाना बनते रहे हैं, तो फिर वो भी बनेंगे जो आजकल इनकी तारीफों के पुल बांध। देखें, ये जो बिल कल कौमी असम्बली में लाया गया है, इस बिल के जरिए पैमरा को तमाम टीवी चैनल्स का एडिटर या न्यूज एडिटर बनाने की कोशिश की गई है, और जो मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन की तारीफ कोई नहीं की गई, और उसकी बुनियाद पर लगता ये है कि ये जो इनको खबर पसंद नहीं आएगी, जो सहाफ़ी इनको अच्छा नहीं लगेगा, ये उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2018 में फैसला दिया था कि जो पैमरा का एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसमें सरकारी अरकान कम होने चाहिए और गैर सरकारी अरकान ज्यादा होने चाहिए, लेकिन ये जो बिल है इसके मुताबिक जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसमें सरकारी अरकान ज्यादा होंगे। तो एक तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है ये बिल, दूसरा ये बिल जो है इसके जरिए पैमरा को टीवी चैनल्स का एडिटर बनाने की कोशिश की जा रही है, और तीसरा मैं समझता हूं कि इस बिल के जरिए इलेक्शन से पहले मीडिया की आर्म ट्विस्टिंग की जाएगी, और ये बिल जो है ये मेरे ख्याल में ये प्री पोल रिगिंग के जुमरे में भी आता है।